किसी भी रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें मोमेंट का कंसेप्ट बहुत अहम और बुनियादी कंसेप्ट होता है, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है जब हम किसी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं। तो इस टॉपिक में हम मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। mth मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन, जहाँ m एक नंबर है जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट। और अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन से मुराद ये है कि ओरिजिन 0 के अलावा किसी भी नंबर पे हो सकता है, यानी कि 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर ओरिजिन हो सकता है। मोमेंट का कंसेप्ट समझने से पहले, मोमेंट का फार्मूला समझने से पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके बराबर होती है। सपोज करते हैं कि हम x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो जिस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड हम करना चाहते हैं उस फंक्शन को हम जहाँ पे लिखते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से, और उसके बाद उसकी गिवन इंटरवल पे हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। जो जवाब हमारे पास आता है वो उस फंक्शन x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बराबर होता है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे x माइनस ए की पावर m की। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। अगर हम x माइनस ए की पावर m की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये फंक्शन हम जहाँ पे लिखेंगे उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इस इंटरवल पे इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस हो तो हम इंटीग्रेशन लेंगे। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो उस सूरत में हम यहाँ पे समेशन का यूज़ करेंगे। हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं क्योंकि जब हम फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट को डिस्कस करेंगे तो उस सूरत में जो उस मोमेंट का फार्मूला होगा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल होगा, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज़ होगी। इसलिए जब हम मोमेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को पहले समझ लें। इसलिए इस स्लाइड में सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई गई है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कंसेप्ट दोबारा यहाँ पे समझाया गया है और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास जो x है कंटिन्यूस हो तो इंटीग्रेशन करेंगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए, और अगर डिस्क्रीट केस हो तो उस सूरत में हम यहाँ पे समेशन का यूज़ करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखें यहाँ पे अगर डिस्क्रीट केस हो तो x माइनस ए की पावर m इसी तरीके से लिखेंगे, और हम डिस्क्रीट के केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन होता है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम कहते हैं ये क्या है, मोमेंट अबाउट एन आर्बिट्ररी ओरिजिन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे mth से क्या मुराद है और आर्बिट्ररी ओरिजिन से क्या मुराद है। mth मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है u डैश m इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x माइनस ए की पावर m। अगर हम फर्स्ट मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं, देखें यहाँ पे m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे m की जगह 1 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा फर्स्ट मोमेंट। अगर हम यहाँ पे m की जगह 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड मोमेंट। अगर यहाँ पे m इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या बन जाएगा, थर्ड मोमेंट। तो डैश इसलिए यहाँ पे लगाई हुई है क्योंकि अगली स्लाइड्स में हम मोमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें ओरिजिन मीन होगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो उसका ओरिजिन होगा, इसलिए उसको हम सिंपल म्यू से शो करेंगे उसको, और इसको अलग करने के लिए हमने यहाँ पे डैश का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम x माइनस ए की पावर m की वैल्यू की एक्सपेक्टेशन लेनी होगी, और यहाँ पे a कोई ओरिजिन है 0 के अलावा, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ओरिजिन की कोई भी वैल्यू होने से मुराद ये है कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू है, 0 नहीं है, और m यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है। पिछली स्लाइड में हमने मोमेंट को डिस्कस किया जिसमें ओरिजिन कोई भी नंबर था 0 के अलावा, तो उसका जो फार्मूला था यहाँ पे
लिखा हुआ है। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। यानी कि उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन वैल्यू होगी उसके बराबर ये ओरिजिन है। अगर इसका ओरिजिन म्यू के बराबर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डैश हटा देंगे तो इसको सिंपल म्यू एम लिखेंगे। बाकी इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम यहाँ पे पिछली स्लाइड में जहाँ पे ए यूज़ हुआ था, म्यू की जगह जहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, ए यूज़ हुआ था। बाकी ये स्लाइड पिछली स्लाइड की तरह ही है। अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो हम इंटीग्रेशन लेंगे, और अगर ये एक डिस्क्रीट है तो हम समेशन यूज़ करेंगे। और हम इसको क्या कहते हैं, ये मीन के अबाउट मोमेंट है। मीन के अबाउट क्यों है, क्योंकि हमने ओरिजिन मीन ले लिया। इस स्लाइड में मोमेंट अबाउट द मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक जगह म्यू आएगा, मीन आएगा। बाकी इसका फार्मूला बिल्कुल उसी तरह का है जिसमें हमने मोमेंट अबाउट द आर्बिट्ररी ओरिजिन को डिस्कस किया था। इस स्लाइड में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो मोमेंट्स मीन के अबाउट होते हैं उन मोमेंट्स को हम सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं। ये स्लाइड भी पहली स्लाइड की तरह है। इसमें एक जगह मीन की जगह ज़ीरो लिखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन हमारा ज़ीरो पर है। अगर ओरिजिन हमारा ज़ीरो पे हो तो उस सूरत में इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स के बराबर ही आएगा और एक्स की पावर एम बन जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये कंटिन्यूस केस के लिए है और ये डिस्क्रीट केस के लिए है। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसके मोमेंट के बराबर होती है। अगर आप फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहते हैं तो एक्स की पावर 1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें। अगर आप सेकंड मोमेंट निकालना चाहते हैं तो आप एक्स की पावर 2 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें। अगर आप 10वां मोमेंट निकालना चाहते हैं तो आप एक्स की पावर 10 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें। बस ये यहाँ पे m जो भी मोमेंट आप निकालेंगे x की पावर वही होगी, और इसके बाद आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख देंगे। जहाँ पे यही लिखा हुआ है जो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ओरिजिन ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं ये mth मोमेंट अबाउट द ओरिजिन है। इस स्लाइड में mth मोमेंट अबाउट द ओरिजिन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो हम पिछली स्लाइड में इसको बड़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। हम पिछली स्लाइड में मोमेंट अबाउट एनी ओरिजिन को डिस्कस कर चुके हैं, वो इसके बराबर होता है। अगर ओरिजिन हमारा ज़ीरो पर हो तो ए ज़ीरो हो जाएगा। तो इस सूरत में हम मोमेंट अबाउट द ओरिजिन को लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की पावर m। इस स्लाइड में हम स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो उस सूरत में जो फर्स्ट मोमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हमने m की जगह क्या पुट किया, 1 पुट कर दिया। तो जब 1 पुट किया तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर m 1 हो गया। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके बराबर आएगी, जिस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसके बराबर आ जाता है। और डिस्क्रीट केस में ये यहाँ पे समेशन यूज़ होती है। हम स्टैट 301 के कोर्स में ये बात देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होती है। तो अब देखें यहाँ पे ये म्यू 1 किसके बराबर आ गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x के बराबर आ गया। तो ये क्या चीज़ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल केस क्या है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरीके से हमने पिछली स्लाइड में m की वैल्यू 1 पुट की और उसमें ओरिजिन हमने 0 रखा था, ये उसका एक स्पेशल केस था, वो डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर था। इसी तरीके से इस स्लाइड में हम एक दूसरा स्पेशल केस डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास मोमेंट अबाउट द मीन है, यानी कि एक ही जगह जहाँ पे हम म्यू यूज़ करेंगे, मीन यूज़ करेंगे और हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी कि सेकंड मोमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये बनेगा मोमेंट अबाउट सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन। तो ये किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू की पावर 2, m की जगह 2 आ जाएगा और ओरिजिन की जगह यहाँ पे मीन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टैट 301 के कोर्स में और इस कोर्स की पिछली स्लाइड में ये देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू की पावर 2 जो होती है वो वेरिएंस के बराबर होती है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर होती है।
तो यहाँ पे देखें, अगर हम म्यू टू फाइंड करें तो ये किसके बराबर आ गई, इसी के बराबर आ गई, तो ये किसके बराबर है, वेरिएंस के बराबर है। तो हम यही कहेंगे कि ये जो सेकंड मोमेंट अबाउट द मीन है वो डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर होता है।